के शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए हेग पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस वक्त हेग में मौजूद हैं। ट्रंप को नाटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की से मिलने की उम्मीद है, यानी कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हेग में मुलाकात हो सकती है। इस तरह की संभावना बनती दिख रही है। रूस यूक्रेन में समझौता कराना चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं तो नाटो के शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ऑलरेडी वहां पर हेग में हैं और इस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन के बीच जो तकरीबन 3.5 साल से एक युद्ध चला आ रहा है, वो कैसे रुके, इस पर चर्चा हो सकती है। नाटो शिखर सम्मेलन नेदरलैंड्स के हेग शहर में है और शुरू हो चुका है। 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हेग पहुंच चुके हैं और हेग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद हैं। उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश में ट्रंप जुटे हुए हैं और माना जा रहा है कि हेग में ट्रंप और जेलेंस्की की मौजूदगी इस दिशा में एक बातचीत इस दिशा में आगे बढ़ाएगी कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराई जाए। हालांकि बीच में कई बार सीज फायर की कोशिश की गई, कुछ दिन सीज फायर रहा भी, लेकिन उसके बावजूद फिर से जंग भड़क जाती है। रूस की तरफ से अटैक किए जाते हैं, कभी यूक्रेन की तरफ से अटैक किए जाते हैं। अभी तक इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। हालांकि विश्व के सभी बड़े देश, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति की अपील कर चुके हैं लगातार कि युद्ध का कोई उसका आउटकम युद्ध का नहीं है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है, तो इसको रोक देना चाहिए, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और जो भी दोनों के बीच में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको बातचीत की टेबल पर सॉल्व करना चाहिए। ये माना जा रहा है कि ट्रंप की हेग में मौजूदगी इसी दिशा में एक बड़ा स्टेप हो सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी तो रूस यूक्रेन जंग को थामने को लेकर भी बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत हुई थी और वो बहुत फ्रूटफुल वो बातचीत नहीं रही थी। हमने देखा भी था कि एक जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक बहस भी हो गई थी। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, अभी हेग में है, नेदरलैंड में दोनों हैं, जेलेंस्की और ट्रंप मिल सकते हैं। क्या कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकता है? क्योंकि 3.5 साल हो गए हैं रशिया और यूक्रेन की जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक ये कैसे रुकेगी, ये कैसे थमेगी जंग, इस पर कोई सॉलिड चीज निकल कर नहीं आई अभी तक सामने। जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप जब से आए हैं तब से कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध रोक सके, क्योंकि ये युद्ध बहुत सालों से अब चला जा रहा है और बहुत लोग इसमें मारे जा चुके हैं अगर हम यूक्रेन की बात करें। और ट्रंप ने भी उम्मीद जताई है कि नाटो के जो समिट है हेग में नेदरलैंड से, इसके साइडलाइंस पर जो है वोल्दिमीर जेलेंस्की से बातचीत हो सकती है और एक बार बातचीत होगी तो वो जरूर उनको भी प्रेस करेंगे और रशियन साइड को भी कहीं ना कहीं वो प्रेस करते आ रहे हैं कि ये युद्ध रुके। कहीं ना कहीं हमने कई बीच में देखा भी कि कितनी बार ऐसा भी हुआ कि बार बार जो है ट्रंप ने कोशिश करी कि ये युद्ध रुके, बट कहीं ना कहीं दोनों ही वोल्दिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे पर अविश्वास की बात है। जब भी उनसे बात कहा जाती है कि आप सीज फायर करें, आप हॉस्टिलिटीज को एंड करें, और जबकि हालांकि ट्रंप ने कहा था कि एक बार वो यूक्रेन के साथ मिनरल्स की जो क्रूशियल डील है उसको साइन कर लें, उसके बाद वो डेफिनेटली यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाएंगे। बट अभी कोई ऐसा ठोस जो स्टेप्स हैं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक युद्ध निरंतर जैसा पहले चल रहा था वैसे चल रहा है। रशिया मिसाइल दाग रहा है, फिर यूक्रेन ड्रोन छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखने वाली बात रहेगी क्या ट्रंप दोनों साइड्स को बोल पाएंगे और मना सकेंगे कि ये युद्ध अब खत्म हो। जी रोहित, बिल्कुल ऐसा पहली बार तो नहीं होगा आदित्य, से पहले भी हुआ है जब ट्रंप ने कोशिश